अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिएगा, आज का लेसन है प्रेजेंट परफेक्ट। ये जो लेसन है प्रेजेंट परफेक्ट, बेहतरीन गजब लेसन है। बहुत यूज होता है भाई, ये भी दबा के यूज होता है मार्केट। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो समझिए। खेल खत्म। सबसे पहला पॉइंट, सर, प्रेजेंट परफेक्ट को लाते क्यों हैं, क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सब डिटेल। तो देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को जो हम लाते हैं, वो ऐसे कामों को बयान करने के लिए, बताने के लिए लाते हैं जो मुकम्मल हो चुके होते हैं, लेकिन उनका असर अभी भी बाकी रहता है। वो काम जिनको एक बंदे ने कर लिया, लेकिन उसका काम के जो किसको किया है उसका असर अभी भी इस बंदे से कोई ना कोई ताल्लुक, रिलेशन बाकी रहता है। ऐसे काम को बयान अगर करना होगा आपको, तो आप लाते हैं उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी जो वक्त चल रहा है वो शाम के खाने का चल रहा है। ठीक है, तो अब ये जो शाम के खाने का वक्त है, ये कब तक रहता है? एक वैसी नॉर्मली सी बात, ये रहता है जैसे वैसे पर फर्ज कर रहा हूं मैं। ठीक है, पार्टी चल रही फॉर एग्जांपल, उमूमन जो 10 बजे तक चलती है, 11 बजे तक चलती है, जो रात के खाने वगैरह की जो नज्म करते हैं लोग। अब उसमें एक बंदा दावत में गया था कहीं पर, और वो आया। आप उससे पूछ रहे हैं, आपका मिलने वाला था और दावत आप ही के यहाँ। तो आप क्या बोलते हैं उससे, मालूम है? खाना खा चुके हो भाई साहब? ये यूं कह दो, खाना खा लिया। तो खाना खा चुके हो या खाना खा लिया, एक ही बात है। आप यही पूछते हैं। तो वो कहता है, यस आई हैव ईटन, आई हैव टेकन। जी मैं खा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये इस बंदे ने जो टेंस यूज किया है, आई हैव ईटन या आई हैव टेकन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ ये इसने जो बताया कि आई हैव ईटन या आई हैव टेकन, ये ऐसा काम है कि इस काम को ये कर चुका है, लेकिन उसका असर अभी भी इससे ताल्लुक बाकी है। वो क्या है? खाना अभी भी खाया और वो दावत चल रही है, अभी भी उसका असर बाकी है। ये बात ये 2 दिन बाद नहीं कह सकता कि आई हैव टेकन, तब नहीं कह सकता। अब कह सकता है, क्यों? इसलिए कि दावत भी चल रही है, भाई साहब से जस्ट आप बाहर मुलाकात हो रही है एंट्रेंस पे। इसी तरीके से मैं हूं, मैं आपसे अगर कहूं कि मैं अपनी आलिमियत फॉर एग्जाम्पल 2015 में कंप्लीट कर चुका हूं। तो अब मैंने जो आलिमियत अपनी कंप्लीट की है 2015 में, तो वो 2015 में मेरी जो चीज मैंने कंप्लीट की है, उसका ताल्लुक मुझसे अभी भी है। मतलब ऐसे थोड़ी कि मैं 2015 तक ही आलिम था, खत्म, अब भाई साहब नहीं खाली है। नहीं, उसका ताल्लुक, वो जो अमल मैंने किया अभी भी मेरे से है। ये 2 एग्जाम्पल काफी इस चीज को समझने के लिए। आगे खुद जब प्रैक्टिस करोगे समझते जाओगे। एक दो बात और, हम प्रेजेंट परफेक्ट को जो इस्तेमाल करते हैं, वो कभी कभी सामने वाले से उसका तजर्बा, उसका एक्सपीरियंस मालूम करने के लिए भी करते हैं। पूछते हैं, या भाई साहब कभी ताजमहल गए हो जिंदगी में? नहीं। या वैसी जिंदगी गुजार रहे हो बस? बोलते हैं, मैं कभी उम्र उम्र को गए हो, 50 साल के हो गए? ऐसे पूछते हैं। तो मतलब यहाँ जो आप ये टेंस पूछ रहे हो ना सामने वाले से, ये सारे के सारे सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट में पूछते हैं। कभी ताजमहल महल गए हो? नहीं। हैव यू एवर विजिटेड ताजमहल इन लाइफ? हैव यू एवर विजिटेड ताजमहल इन लाइफ? क्या कभी ताजमहल गए हो? कभी किसी हॉस्टल वगैरह में रहे हो? हैव यू एवर बीन टू एनी कॉलेज? और इसी तरीके से एनी मदरसा, कभी मदरसे उदरसे में, कॉलेज में, किसी हॉस्टल में रहे हो? इस तरह से हैव यू एवर का वर्ड यूज करते हैं, और बीन या थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, राइट? तो किसी से आपको इस तरह तजर्बा उसका लेना हो, और इस तरह से मालूमात अगर लेनी हो आपको एक्सपीरियंस के ताल्लुक से, तो हम उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे डिटेल में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। इतना टेंशन मत लेना अगर कोई हल्का फुल्का कोई ऐसा हो जो चीज अभी क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजों का ताल्लुक प्रैक्टिस से होता है, असल में खुद समझ में आने लगती है। बहरहाल, पहला पॉइंट का खुलासा यही है कि वो काम जिसको आपने कर लिया हो और उसका ताल्लुक आपसे अभी भी बाकी होता है, उसके लिए इसको लेकर आते हैं। मैंने एग्जांपल आपको दिया दावत वाला। बहरहाल, दूसरी बात, सर हम उर्दू जबान वाले लोग हैं,
हमें कैसे पता चलेगा इस सेंटेंस को उठाकर मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहा हूँ? कोई आइडेंटिफिकेशन उसकी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम पहचान, जिसको देखकर हम ये अंदाजा लगा लें ये सेंटेंस उठाकर प्रेजेंट परफेक्ट में बना। जवाब देखिए, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि जिसके आखिर में चुका है, इस तरह का ट्रांसलेट चुकी है, इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आ रहा है, तो फिर उस सेंटेंस को उठाकर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि परफेक्ट में लेके जाना, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं तो खाना खा चुका हूँ, मैं भाई साहब को कॉल कर चुका हूँ कई बार, मैं इंसाफ से तो कई बार मिल चुका हूँ, और मैं तो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुका हूँ। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं वो हैं कि जिनके आखिर में चुका है, चुकी है, इस तरह का आ रहा है। आखिर में इसके सेंटेंस कहाँ बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट में उठा के बना दे। ठीक है। दूसरी बात, सर चलिए ये बात भी हमारे समझ में आ गई, जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा। तीसरा पॉइंट, ये आई, बी, यू, दे, इनके साथ आता है हैव, पहले से पता है। ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन इसके साथ आता है हैज, पहले से पता है। तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव का वर्ड यूज करते हैं, और ही, शी के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब हम हैज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हैव नेगेटिव बनाना तो हैव नॉट बन जाएगा, इसको मिलाकर पढ़ा जाता है सॉरी, इसको मिलाकर पढ़ा जाता है हेवंट, हेवंट, हैव नॉट को मिलाकर हेवंट पढ़ते हैं। और ये ही, शी, कोई भी सिंगुलर वाला जो पैटर्न इसके साथ आता है हैज, इस हैज के साथ नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट यूज हो जाएगा, इसको मिलाकर पढ़ेंगे hasn't, hasn't, hasn't। तो haven't और hasn't, has not को have not को haven't और has not को hasn't पढ़ते हैं। उसी बताया यहाँ पर, आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, और ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आता है। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नोट वाली मैंने आपको बताई दी। अब एक चीज और रह जाती है कि सर ये वाली बात तो समझ में आ गई, सर अब ये बताइए इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो इसमें मेरे अजीजों वर्ब की फॉर्म आती है, इस फॉर्म का नाम है टेंशन फॉर्म। वर्ब की टेंशन फॉर्म आती है यहाँ पर। सर ये कहाँ से आ गई? थर्ड फॉर्म। वो टेंशन इसलिए बोला जा रहा भाई साहब, थोड़ा सा याद करना पड़ता है थर्ड फॉर्म को, है ना, वो आसानी से नहीं आती। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब कमाल, आप तहलका मचाने जा रहे हैं ये सुनाकर मुझे, अब देख लो। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई हैवंट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ। हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूँ। हैवंट आई गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ। व्हाई हैव आई गॉन, मैं क्यों जा चुका हूँ। व्हाई हैवंट आई गॉन, मैं क्यों नहीं जा चुका हूँ। यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो। यू हैवंट गॉन, तुम नहीं जा चुके हो। हैव यू गॉन, क्या तुम जा चुके हो। हैवंट यू गॉन, क्या तुम नहीं जा चुके हो। व्हाई हैव यू गॉन, तुम क्यों जा चुके हो। व्हाई हैवंट यू गॉन, तुम क्यों नहीं जा चुके हो। दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं। दे हैवंट गॉन, वो नहीं जा चुके हैं। हैव दे गॉन, क्या वो जा चुके हैं। हैवंट दे गॉन, क्या वो नहीं जा चुके हैं। व्हाई हैव दे गॉन, वो क्यों जा चुके हैं। व्हाई हैवंट दे गॉन, वो क्यों नहीं जा चुके हैं। वी हैव गॉन, हम जा चुके हैं। वी हैवंट गॉन, हम नहीं जा चुके हैं। हैव वी गॉन, क्या हम जा चुके हैं। हैवंट वी गॉन, क्या हम नहीं जा चुके हैं। व्हाई हैव वी गॉन, हम क्यों जा चुके हैं। व्हाई हैवंट वी गॉन, हम क्यों नहीं जा चुके हैं। ये वाला पैटर्न जो आपको है नजर आ रहा है मेरे भाई, ये आई के साथ लिख रहा है, वी के साथ भी पढ़ो इसको, यू के साथ भी पढ़ो, दे के साथ भी पढ़ो। कंजुगेशन पानी की तरह सुनूंगा भाई साहब, हर एक से सुनूंगा, हर एक से, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, मुझे बेहतरीन चाहिए ये। ठीक है जी, लिख लेना अच्छे से और याद करके लाना। कोशिश ये करना कि मैंने गोन से पढ़ा है या लिखा है, किसी और वर्ब से यूज करना, बढ़िया सी कंजुगेशन सुना दे रहा, तबीयत खुश होनी चाहिए। अब देखो ये थोड़ी सी बात समझ लो, एक हल्की फुल्की सी, वो क्या है? देखो दूसरे नंबर पर सेंटेंस है, पहला है आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। ठीक है। दूसरा है आई हैवंट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ। तो मैंने अभी आपको ये बताया है कि यहाँ पर जो हैवंट लिख रहा है ये असल है हैव नॉट, उसी को मिलाकर क्या पढ़ा गया है? हैवंट पढ़ा गया है। असल क्या है? हैव नॉट। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप तीसरे नंबर का सेंटेंस देखिए, हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूं। चौथे नंबर पे आइए, यहाँ पर लिख रहा है हैवंट आई गॉन, हैवंट आई गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका हूं। तो यहाँ पर नॉट को हैव के साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं हम, हैवंट आई गॉन। अगर मुझे अलग इसको पढ़ना है तो फिर मैं पढ़ूंगा हैव आई नॉट गॉन, हैव आई नॉट गॉन। जो नॉट आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, तो हैव आई नॉट गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका हूं। इसी तरीके से आप जो 6 नंबर का सेंटेंस है वहां पर लिख रहा है वाई हैवंट आई गॉन,
मैं क्यों नहीं जा चुका हूँ। तो यहाँ पर भी क्या करना है, इसको अगर अलग करना चाहते हैं तो जैसे ऊपर चौथे नंबर का जो सेंटेंस है वो किया है आपने, फोर्थ वन, वैसे इसको कर सकते हैं, वाई हैव आई नॉट गॉन, वाई हैव आई नॉट गॉन। तो जो नॉट लाएंगे वो सब्जेक्ट यानी जो आई है, ये यू हो, वी हो, दे हो, जो भी हो बहरहाल उसके बाद लेकर आएंगे। ठीक है, ये मैंने चूंकि मिलाकर लिखा है, आप अलग भी लिख सकते हो, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। राइट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। देखिएगा सिंगुलर वाला पैटर्न, ही शी, कोई कुछ भी लाओ, कैसे, ही हैज गॉन वो जा चुका है, ही हैजंट गॉन वो नहीं जा चुका है, हैज ही गॉन क्या वो जा चुका है, हैजंट ही गॉन क्या वो नहीं जा चुका है, व्हाई हैज ही गॉन वो क्यों जा चुका है, व्हाई हैजंट ही गॉन वो क्यों hasn't
जी, अगर किसी के याद हो तो सुनाइएगा मुझे। कल तो सुनूंगा ही सुनूंगा भाई, हर हाल में, और बेहतरीन वाली सुनूंगा। बुलाओ भाई, सादिया को बुलाओ। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। जी गुड़िया। आई हैवंट ईटन मैं खा चुकी हूँ। सॉरी, आई हैव ईटन मैं खा चुकी हूँ। आई हैवंट ईटन मैं नहीं खा चुकी हूँ। हैव आई ईटन क्या मैं खा चुकी हूँ। हैवंट आई ईटन क्या मैं नहीं खा चुकी हूँ। वाई हैव आई ईटन मैं क्यों खा चुकी हूँ। वाई हैवंट आई ईटन मैं क्यों नहीं खा चुकी हूँ। चलो अच्छा है। जी, नेक्स्ट। नसीमा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, प्लीज। आई हैव स्लेप्ट मैं सो चुकी हूँ। आई हैवंट स्लेप्ट मैं नहीं सो चुकी हूँ। हैव आई स्लेप्ट क्या मैं सो चुकी हूँ। आई हैवंट नहीं, हैवंट आई स्लेप्ट क्या मैं नहीं सो चुकी हूँ। वाई हैव आई स्लेप्ट मैं क्यों सो चुकी हूँ। वाई हैवंट आई स्लेप्ट मैं क्यों नहीं सो चुकी हूँ। अच्छा है बाबू, बढ़िया। नेक्स्ट। रुकैया आओ। सलामकुम सर। सलाम जी गुड़िया। गॉन वाला वर्ड सुनाऊं सर? हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। फिलहाल तो कोई भी सुना दो, कल इसके अलावा ओके ओके। सुनाना। आई हैव गॉन मैं जा चुका हूँ। आई हैवंट गॉन मैं नहीं जा चुका हूँ। हैव आई गॉन क्या मैं जा चुका हूँ। हैवंट आई गॉन क्या मैं नहीं जा चुका हूँ। वाई हैव आई गॉन मैं क्यों जा चुका हूँ। वाई हैवंट आई गॉन मैं क्यों नहीं जा चुका हूँ। अच्छा है, शाबाश, बढ़िया। वो भी अस्सलाम वालेकुम आओ। सर। सलाम जी गुड़िया। सर ही हैज ईटन इन द मैरिज वो शादी में खाना खा चुका है। ही हैजंट ईटन इन द मैरिज वो शादी में खाना नहीं खा चुका है। हैजंट ही ईटन हैज ही ईटन इन द मैरिज क्या वो शादी में खाना खा चुका है। हैजंट ही ईटन इन द मैरिज क्या वो शादी में खाना नहीं खा चुका है। वाई हैज ही ईटन इन द मैरिज वो शादी में खाना क्यों खा चुका है। वाई हैजंट ही ईटन इन द मैरिज वो शादी में खाना क्यों नहीं खा चुका है। शाबाश, अच्छा है। खाने के लिए फूड भी लाना बाबू, ठीक है। शाबाश। हाँ। कोई बात। नेक्स्ट। आइए भाई, जिसको याद हो जाए वो आ जाना। आज तो वैसे ही सुना दो, सब लोग सुना दो, एक बार रफली सुना दो चाहे, ठीक है। बढ़िया, तो असल कल ही सुनूंगा, कल अपनी मर्जी से सुनूंगा, इसलिए आज आपकी मर्जी चल रही है। कल जो मैं कहूंगा वो सुनानी पड़ेगी भाई साहब। दे से कहूंगा दे से, शी से, यू से, ठीक है। आज तो आपकी मर्जी है, जो चाहो सुना दो एक। अदीब आओ बाबू। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी गुड़िया। आई हैव गॉन मैं जा चुका हूँ। आई हैवंट गॉन मैं नहीं जा चुका हूँ। हैव आई गॉन क्या मैं जा चुका हूँ। हैवंट आई गॉन क्या मैं नहीं जा चुका हूँ। वाई हैव आई गॉन मैं क्यों जा चुका हूँ। वाई हैवंट आई गॉन मैं क्यों नहीं जा चुका हूँ। माशाल्लाह, अच्छा है। मुशाहिद आई, शाहिद आइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, यस ब्रदर। ही हैज गॉन वो जा चुके हैं। ही हैजंट गॉन क्या वो नहीं जा चुकी है। हैज ही गॉन क्या वो नहीं हैज ही गॉन क्या वो जा चुका है। हैजंट ही गॉन क्या वो नहीं जा चुका है। वाई हैज ही गॉन वो क्यों जा चुका है। वाई हैजंट ही गॉन वो क्यों नहीं जा चुका है। आज शुरू वाले सेंटेंस रॉन्ग है आपके, ही हैज सही गॉन वो करिएगा जी। ओके ओके इसको। हसनैन आओ। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, यस प्लीज। आई हैव गॉन मैं जा चुका हूँ। आई हैवंट गॉन मैं नहीं जा चुका हूँ। आई हैव गॉन क्या मैं जा चुका हैव आई गॉन क्या मैं जा चुका हूँ। हैवंट आई गॉन क्या क्या मैं नहीं जा चुका हूँ। वाई हैव आई गॉन मैं क्यों जा चुका हूँ। वाई हैवंट आई गॉन मैं क्यों नहीं जा चुका हूँ। शाबाश, अच्छा है। फरमान आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस। सर आई आई हैव कम मैं आ चुका हूँ। आई हैवंट कम मैं नहीं आ चुका हूँ। हैज वो हैव आई कम क्या मैं आ चुका हूँ। हैवंट आई गॉन वो हैवंट आई कम क्या मैं नहीं आ चुका हूँ। वाई हैव आई कम
क्या मैं क्यों मैं आ चुका हूँ? वाई हैवेंट आई कम, क्या मैं क्यों नहीं आ चुका हूँ? अच्छा है। नेक्स्ट। ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। समझी गुड़िया। ही हैज गॉन वो जा चुका है, ही हैजंट गॉन वो नहीं जा चुका है, हैज ही गॉन वो क्या जा चुका है, हैजंट ही गॉन वो क्या नहीं जा चुका है, वाई हैज ही गॉन वो क्यों जा चुका है, वाई हैजंट ही गॉन वो क्यों नहीं जा चुका है। अच्छा है। मैं ना साओ। पुष्पाओ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। यस गुड़िया। आई आई हैव रीड मैं पढ़ चुकी हूँ, आई हैव नॉट रीड मैं नहीं पढ़ चुकी हूँ, हैव यू रीड क्या मैं पढ़ चुकी हूँ, हैव यू नॉट रीड क्या मैं नहीं पढ़ चुकी हूँ, वाई हैव यू रीड मैं क्यों नहीं पढ़ चुकी हूँ, वाई हैव यू नॉट रीड मैं क्यों नहीं पढ़ चुकी हूँ। हाँ गुड़िया, यू का ट्रांसलेशन मैं नहीं, आप या तुम। अच्छा, या सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल बढ़िया लाना लेकिन पक्का भाई साहब। हाँ, ओके सर। बेहतर है। हमारा अंसारी आओ। 1 मिनट 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। यस ब्रदर। या आई हैवन ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैवंट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका। हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। हैवंट आई ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका। वाई आई हैव ईटन फूड, मैं खाना क्यों खा चुका हूँ। वाई हैवंट आई ईटन फूड, मैं खाना क्यों नहीं खा चुका। अच्छा है, बढ़िया। थैंक यू। नेक्स्ट। गनीम आओ। जी। गनीम। क्या नाम है? सिंक वाला मैंने डाला है मेल उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर ही हैज कम, ही हैजंट कम, ही हैज कम आ चुका है, ही हैजंट कम हुआ नहीं आ चुका है, हैज ही कम नहीं, ही हैज कम आ चुका है, ही हैजंट कम हुआ नहीं आ चुका है, हैज ही कम क्या हुआ आ चुका है, हैजंट ही कम क्या हुआ नहीं आ चुका है, वाई हैज ही कम क्यों हुआ आ चुका है, वाई हैजंट ही कम क्यों हुआ नहीं आ चुका अच्छा है बाबू, बढ़िया। नेक्स्ट। है। आई वाज बाहर अ आइए, लिटिल। बाहर अहमद आइए भाई। हाँ, मैसेज किया था किसी ने, कौन है आप? आइए, हैंड रेस करिए। हाँ, उम्मे कौन थी? उम्मे अनस। हाँ, हैंड रेस करो जी। हाँ बाबू, वालेकुम सलाम जी। आई हैव रिटन मैं लिख चुका हूँ, आई हैवंट रिटन मैं नहीं लिख चुका हूँ, हैव आई रिटन क्या मैं लिख चुका हूँ, आई हैव आई रिटन मैं क्या लिख चुका हूँ, वाई हैव आई रिटन मैं क्यों लिख चुका हूँ, आई हैवंट आई रिटन मैं क्यों नहीं लिख चुका हूँ। और अच्छा है। नेक्स्ट। हबीबुल्लाह ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, प्लीज। आई हैव रन मैं दौड़ चुका हूँ, आई हैवेंट रन मैं नहीं दौड़ चुका हूँ, हैव आई रन क्या मैं दौड़ चुका हूँ, हैवेंट आई रन क्या मैं नहीं दौड़ चुका हूँ, वाई आई हैव रन मैं क्यों दौड़ चुका हूँ, वाई हैवेंट आई रन मैं क्यों नहीं दौड़ चुका हूँ। और अच्छा है। पांचवें सेंटेंस थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। चलिए नेक्स्ट। साद आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। सॉरी, आई हैव ड्रिंक टी, मैं चाय पी चुका हूँ। आई हैवंट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पी चुका हूँ। हैव आई ड्रिंक टी, क्या मैं चाय पी चुका हूँ। हैवंट आई ड्रिंक टी, क्या मैं चाय नहीं पी चुका हूँ। वाई हैव आई ड्रिंक टी, मैं चाय क्यों पी चुका हूँ। वाई हैवंट आई ड्रिंक टी, मैं चाय क्यों नहीं पी चुका हूँ। हाँ देखिए, ड्रिंक नहीं, इसलिए मैंने इसको कहा था, ओ सॉरी, के लिए ड्रंक। ड्रंक। जी। ठीक है, सॉरी सर, मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं। हाँ, ये ड्रैंक सेकंड फॉर्म है भाई। ये जी हसनैन। ड्रंक। बेहतर है। नेक्स्ट। ऐसी पुष्पा, आपने कंजुगेशन में रीड पढ़ा था बाबू, थर्ड फॉर्म रीड नहीं है, स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है, रैड। ठीक है जी। आओ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आओ गुड़िया। वालेकुम सलाम। आई हैव स्पोकन मैं बोल चुकी हूँ, आई वांट स्पोकन मैं नहीं बोल चुकी हूँ, हैव आई स्पोकन क्या मैं बोल चुकी हूँ, हैव वांट स्पोकन क्या मैं नहीं बोल चुकी हूँ, व्हाई हैव आई स्पोकन मैं क्यों बोल चुकी हूँ, व्हाई हैव आई नॉट
Why haven't I speaking? मैं क्यों नहीं बोल चुकी हूँ? बे वाह भाई, क्या बात है, गजब स्पीड, माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही याद किया करो आप स्पीड से, लेकिन सोच सोच के नहीं। राम जी गुड़िया आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई हैवंट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ। हैव आई गॉन, क्या वो जा चुका है। हैवंट आई गॉन, वो नहीं जा चुका है। वे हैवंट गॉन, क्या वो नहीं जा चुका है। हाँ गुड़िया, देखिए आई का ट्रांसलेशन मैं करिए, वो मत करिए। अच्छा, मैं करी। आई का ट्रांसलेशन वो। ओके सर। इसको बढ़िया से याद करके लाना सब यूसुफ कल, गुड़िया ठीक है, बढ़िया वाला। ओके सर, थैंक यू सर। अदीना आ अस्सलाम जाइए। वालेकुम सर। सलाम, अस्सलाम यस। वालेकुम सर। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई हैवंट गॉन, मैं नहीं जा चुकी हूँ। हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुकी हूँ। हैवंट आई गॉन, क्या मैं नहीं जा चुकी हूँ। वाई हैव वाई आई हैव गॉन, मैं क्यों जा चुकी हूँ। वाई हैवंट आई गॉन, मैं क्यों नहीं जा चुकी हूँ। शाबाश, अच्छा है, बढ़िया। इरशाद आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस। आई हैव मेड बिरयानी, मैं बिरयानी बना चुका हूँ। आई हैवेंट मेड बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं बना चुका हूँ। हैव आई मेड बिरयानी, क्या मैं बिरयानी नहीं बना चुका हूँ। हैवेंट आई मेड बिरयानी, क्या मैं बिरयानी नहीं बना चुका हूँ। वाई हैव आई मेड बिरयानी, मैं बिरयानी क्यों बना चुका हूँ। वाई हैवेंट आई मेड बिरयानी, मैं बिरयानी क्यों नहीं बना चुका हूँ। अच्छा है, शाबाश। मैं ना साओ। अस्सलाम वालेकुम सर। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई हैवंट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ। हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूँ। हैवंट आई गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ। वाई हैव आई गॉन, मैं क्यों जा चुका हूँ। वाई हैवंट गॉन, मैं क्यों नहीं जा चुका हूँ। शाबाश, अच्छा है। हमीदा आइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, प्लीज। यू हैव प्लेड, वह खेल चुका है, तुम खेल चुके हैं। यू हैवंट प्लेड, वह तुम नहीं खेल चुके हो। हैव यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके हो। हैवंट यू प्लेड, क्या तुम नहीं खेल चुके। वाई हैव यू प्लेड, क्या तुम क्यों खेल चुके हो। हैव यू वाई हैवंट यू प्लेड, क्या तुम नहीं खेल चुके, तुम क्यों खेल चुके हो। क्यों नहीं खेल चुके हो, चलो शाबाश, अच्छा है। आसान। अशफाकुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी ब्रदर। दे हैव प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुके हैं। दे हैवंट प्लेड हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल चुके हैं। हैव दे प्लेड हॉकी, क्या वो हॉकी खेल चुके हैं। हैवंट द प्लेड हॉकी, क्या वो हॉकी नहीं खेल चुके हैं। वाई हैव द प्लेड हॉकी, क्या वो हॉकी खेल चुके हैं। वाई हैवंट द प्लेड हॉकी, क्या वो हॉकी खेल नहीं चुके हैं। क्यों 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 ट्रांसलेशन करेंगे। जी जी सर, तो आप कोई क्या। बात, चलिए नेक्स्ट। उम्मे ज़ैनब आओ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, प्लीज। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई हैवंट गॉन, मैं नहीं जा चुका। हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका। हैवंट आई गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका। बाय हैव आई गॉन, मैं क्यों जा चुका। बाय हैवंट आई गॉन, मैं क्यों नहीं जा चुका। अच्छा, शाबाश। नेक्स्ट। आसिम आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, प्लीज। आई हैव गो, मैं जा चुका हूँ। आई हैवंट गो, मैं नहीं जा चुका हूँ। हैव आई गो, क्या मैं जा चुका हूँ। हैवंट आई गो, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ। वाई हैव आई गो, क्या मैं जा चुका हूँ। वाई हैवंट आई गो, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ। मेरे भाई आपने तो बड़ी आसान बना दी यार इसको, है माशाल्लाह। गोन पढ़ना है मेरे, ऐसी गो से काम नहीं चलेगा, अब खाली हेड फॉर्म याद करनी है इसकी, वर्ब्स की आपको। चलिए शाबाश, नेक्स्ट। अब्दुल रहमान आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा बेटा। दे स्लीप, वो सो चुके हैं। दे हैवेंट स्लीप, वो नहीं सो चुके हैं। हैवेंट दे स्लीप, क्यों वो सो चुके हैं। हैव दे स्लीप, क्यों वो सो चुके हैं। हैवेंट दे स्लीप, क्यों वो नहीं सो चुके हैं। वाई हैव दे स्लीप, वो क्यों सो चुके हैं। वाई हैवेंट दे स्लीप, वो क्यों नहीं सो चुके हैं।
और भाई क्या बोला है? स्लीप्ड। जबान, स्लीप। मैं सोचा जबान में दर्द हो जाएगा बेटे स्लीप्ड बोलने में तो। हाँ स्लेप्ट। स्लीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म आएगी स्लेप्ट, है ना बेटे? स्लैप। चलिए, अंग्रेज तो बेहोश होकर गिर जाता इतनी देर में पढ़ के से। चलिए नेक्स्ट, नदीम आओ। आइए नदीम। अब ब्रदर नदीम आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप लीव करके फिर आइए क्लास में, कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट, आप ही आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। यस। हाय हैव स्पोकन मैं बोल चुका हूँ, हाय हैवंट स्पोकन मैं नहीं बोल चुका हूँ, हैव आई स्पोकन क्या मैं बोल चुका हूँ, हैवंट आई स्पोकन क्या मैं नहीं बोल चुका हूँ, व्हाई हैव आई स्पोकन मैं क्यों बोल चुका हूँ, व्हाई हैवंट आई स्पोकन मैं क्यों नहीं बोल चुका हूँ। ट्रेमेंडस, बेहतरीन कंजुगेशन। आओ भाई कोई और आइए। जो सब लोग सुना दो, एक बार रफली सुना ही दो, ठीक है? इसका इंतजार मत करो आप कि मेरे कल ही सुनाऊंगा मैं सर को, ठीक है? एक बार तो सुना ही दो सब लोग। बुलाओ भाई, मेरा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। राम जी गुड़िया। आई हैव गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ। आई हैवेंट गॉन, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ शाबाश। हैव आई गो, क्या मैं जाऊंगा। नहीं, हैवेंट, क्या मैं गया था। क्या मैं गया था। शाबाश। हैवेंट आई गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, वाई, क्या मैं नहीं जा रहा था। क्या मैं नहीं जा रहा था, सॉरी सर। ओ वाई, गुड़िया, ये मेरी बहन कितनी सीधी सी है। ओ गुड़िया, ट्रांसलेशन कौन सा लेसन पढ़ रहे हो आप बाबू? ओ मेरा, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये चुका है कल वाली मैं, आएगा, ठीक है गुड़िया? हाँ कल जी अच्छे से सर। सुना दीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है? जी। मतलब मैं गुड़िया को जैसे जैसे गाइड कर रहा हूँ, बेचारी देखो वैसी जा रही हैं, ऐसा नहीं। देखते सोचते हैं, देखो जिंदगी में भी सोचना। कोई बंदा आपको किसी तरह गाइड करे, गाइड देखिए, दिमाग भी अड़ाइए अपना कि हाँ ये सच ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है? बहुत से लोग गुमराह करते हैं इंसानों को, इसी तरह करते हैं वो। सामने वाला उन पर एतमाद कर लेता है, वो गुमराह करते चले जाते हैं अपने मफाद की खातिर। पता नहीं किन किन घाटियों से गुजारते हैं, किन किन मोड़ों से वो गुजारते हैं, ठीक है? ये दुनिया है भाई, इसमें जरा बहुत सही से रहने की जरूरत है, बहुत एहतियात से रहने की जरूरत है, ठीक है? तो लोग अजीब अजीब अंदाज के हैं दुनिया में, आपको फेस करेंगे उनको आप भाई, अल्लाह की पनाह, अल्लाह से पनाह चाहना चाहिए ऐसे लोगों से, ठीक है? वो कुरान में खुद है ना, क्या है? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, आगे जो है ना ये आयत है। तो ये मिन शर्रि मा खलक जो है, यहाँ भी यही कहा गया है अल्लाह पाक ने कि जो पैदा की अल्लाह पाक की जो जो मखलूक है, जो उसका शर है उससे भी हिफाजत फरमा। और दूसरी जो आयत है ना, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वहां भी इस तरफ इशारा किया गया है कि ये जो चीजें हैं ना, मतलब लोग ऐसे होते हैं कि उनके शर से पनाह मांगी गई है। खुद कुरान ने जो है इसकी तरफ हमें हिदायत दी है और इसकी तरफ रहनुमाई की है। तो अब जाहिर है, इसलिए अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ऐसे गलत लोगों से हमें बचाए, जो हमें मिसगाइड करें, हमारी गलत रहनुमाई करें, ठीक है? बहुत लोग हैं गुड़िया, और सभी लोग जो बच्चे हैं यहाँ स्टूडेंट जितने भी सब दुनिया में, बहुत लोग हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, और जो चाहते हैं आप सही लाइन पे ना आके गलत लाइन पे आ जाएं, ठीक है? कोई आपको कुछ लालच दे के दिखाएगा, कुछ आपको कुछ अलग अंदाज से कहेगा, तो किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने अंदर क्वालिटी लाइए, अपने अंदर वो काबिलियत लाइए कि दूसरा जो सामने वाला वो 1000 बार सोचे, यार इस बंदे को या इस बंदी को अगर मैं ये बात बताऊंगा तो उससे ज्यादा तो इसके पास टैलेंट है, वो तो मुझे जो है अपने जूते की नोक पर रख के एक तरफ कर देगा, ये कर देगी, ठीक है भाई? तो इसलिए आप किसी की बात पे फौरन यकीन मत करिए। बहुत ढकोसलेबाज दुनिया है ये, अजीब अजीब अंदाज में आपके सामने चीजें पेश करते हैं, ठीक है? कभी कबूल मत करिए, ठीक है? गौर करिए, फैसले आप जल्दी मत करिए। जल्दी के जो फैसले होते हैं, कभी कभी इंसान को नदामत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बहुत गौर करके और बहुत सोच समझ के कोई फैसला लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है आदमी को फैसला लेने की जरूरत होती है फौरन, तो टाइम लीजिए, उसमें भी टाइम लीजिए।
फिर गौर करके कोई फैसला लीजिए। और कुछ फैसले इंसान के अपनी जिंदगी के होते हैं, बड़े गौर करके उन फैसलों को लिया जाना चाहिए। बहुत से लोग बड़ी इजीली फैसले ले लेते हैं कि हाँ ठीक है चलो जैसा आप कह रहे हो वैसे सही है। नहीं, बहुत गौर करके। मेरे इशारा सब आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। सब बहुत सोच समझ के इस चीजों को डिसाइड करने की जरूरत रहती है, डिसीजन लेने की जरूरत रहती है। कितने एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं अभी भी कि जिन बच्चियों ने गलत फैसले लिए, जिन बच्चों ने गलत फैसले लिए, वो जिंदगी पर अपने अफसोस और मातम करते हैं कि काश उस लम्हे हम इतनी देर के लिए पागल हो गए होते जब हमने ये फैसला किया है। ठीक है, तो इसलिए जिंदगी में अच्छे लोगों का साथ रखिए, गलत लोगों का बिल्कुल भी साथ नहीं, एकदम नहीं, जर्रा बराबर नहीं। ग्रुप में हो तो निकल जाओ, ग्रुप्स और सभी बकवास चीजें लगती हैं मुझे, ठीक है, इसमें नहीं। और बल्कि मेरी तो मजबूरी है, यहाँ मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं आप लोगों ने, मैं तो इसके भी मुझे वो लगता है, मैं ग्रुप ग्रुप नहीं बनाता हूँ, मैं खुद नहीं रहता हूँ ग्रुप्स वगैरह में कुछ भी। और मेरी एक जामिया का ग्रुप है उसमें मैं हूँ, और एक मेरे यहाँ मेरे खानदान का एक ग्रुप है। बाकी मेरे मोबाइल में कोई ग्रुप्स ही नहीं है। बाकी कितने लोगों ने 10-10 20-20 ग्रुप्स में रह रहे, क्यों रह रहे हो भाई? एक सवाल अगर करने लगो, इतने ग्रुप्स में क्यों हो आप? मतलब मालूमात है सर, असल में इसमें ना अच्छी अच्छी चीजें आती हैं और मेरे अजीज, और बहुत सारी अच्छी चीजें हैं करने की। ये ग्रुप्स वाले आपको कभी कभी कोई ऐसी बात कर देते हैं कि इसकी बुनियाद पर आप बड़े अजीब मोड़ पे खड़े हो जाते हो कि कोई आपको बचाने वाला मैसर नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीजें आप मत किया कीजिए, अच्छे दोस्त बनाओ अपने अगर रहें तो, वरना अपने काम से काम रखो, बस क्वालिटी लाओ, बस मैं तो इतना जानता हूँ। ठीक है, मैं मुझसे हर बंदा यहाँ मोहब्बत करता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हकीकत बताऊं तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त मीन्स कोई ऐसा जैसे जिसके साथ मैं बैठता हूँ बस, एक मेरे बहनों ही हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, एक तरह से उनके पास जाता हूँ बस। लेकिन ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ताल्लुक किसी सबसे अच्छे से बोलो, आप बढ़िया रखो, ठीक है, लेकिन चीजों को वैसा रखो जैसा होने चाहिए। ज्यादा अगर उसमें आप जाएंगे तो चीजें खराब होती जाएंगी। और मैंने शायद एक चीज आपको और बताई थी कि वो अमल और वो एक्टिविटीज जो आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है ना, भाई साहब कभी शेयर मत कर देना किसी भी जिगरी से भी अपने, ये याद रखना मेरी बात। जो एक्टिविटीज और जो काम आपने किए हैं, जो गुनाह कह लो जिसको, आपके और आपके रब के बीच में है, उनको कभी किसी, कितना ही जिगरी दोस्त हो, आपका लाइफ पार्टनर भी, उसको भी मत बताना। मेरी बात याद रखना आप ये, बस बताना नहीं है। अच्छा, ना बताना कोई जुर्म नहीं है, अल्लाह की नजरों में गुनाह नहीं है, समझ में आया? तो इसलिए अच्छा, अगर हमें किसी का कोई गुनाह पता हो तो उसको दबा के जितना हो सके शेयर करना चाहिए ना, वो मजे लेने चाहिए। भाई अल्लाह से तौबा करना उस मोमेंट के लिए कि अगर किसी बंदे से कोई गुनाह हो गए, आज कितने लोग हैं किसी से कुछ गुनाह हो जाता है, उसकी वीडियो बना ली उन्होंने और दना दन शेयर करे जा रहे हैं उसके, उस बेचारे की जिससे वो गुनाह हुआ है उसके दिल की वो हालत पूछिए, जब आप शेयर करते हैं उसके दिल पे कैसे छुरियां चलती हैं। मतलब उसको, वो शर्मिंदगी से मरने तैयार होता है यार। लेकिन एक वो बंदा है कि जिसको पता है कि वो फला बंदे ने बंदी ने ऐसा गुनाह किया है, मुझे पता है, लेकिन वो छुपाता है। तो आज कोई बंदा किसी का ऐब छुपाता है, सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह पाक उस वक्त जहां सारे बड़े बड़े आ, जो दावा करते हैं अपने आप को बड़े मुत्तकी होने का, उनके भी राज खुलेंगे, उस मौके पर अल्लाह पाक छुपा लेगा। ठीक है मेरे भाई, इसलिए बहरहाल इसका ख्याल रखिए आप। और बस ज्यादा किसी की जिंदगी में इंटरप्शन नहीं, अपनी जिंदगी से मतलब अपने आप को अच्छा बनाओ, बस मेरा इतना कहना रहता है। इसी पे फोकस, तुम्हारा टीचर भी इसी पे फोकस करता है, बस अपने आप को किस तरीके से अच्छा बनाना है, बस इतनी सी बात है। बाकी दूसरा जो कर रहा है भाई वो उसका अमल है, ठीक है, समझा दो एक आध बार, नहीं माना तो छोड़ दो, अपने आप को गलत मत बनाओ, बस सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो ये पता नहीं कहाँ से बात जहन में आ गई थी मेरे, मैंने सोचा आपको बता दूं, शायद काम आए जिंदगी में, इसलिए आपको बताइए। ठीक है, तो ख्याल रखना मेरे दोस्त। और बहुत सारी बातें हैं वो इंशाल्लाह मोड़ जैसे जैसे वक्त आएगा आपको बताई जाएंगी इंशाल्लाह। चलिए भाई बुल्हान नसीमा आओ बेटी, क्या कह रही हो बताओ। सर थोड़ा लिंक भेज दीजिएगा क्योंकि मुझे पहले वाला जो क्वेश्चन देखना है वो मैं समझा नहीं उसमें बेटी। पहले, हाँ जो प्रेजेंट सिंपल हुआ है ना उसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, इसलिए मुझे वो क्लास भेज देखने का है दोबारा। मुझे मैसेज कर देना बाबू, ठीक है, मैं सारी क्लासेस भेज दूँ।
ओके, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। हाँ बुलाओ, बिलाल आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। वी हैव स्पोकन हम बोलते हैं, वी हैवंट स्पोकन हम नहीं बोलते हैं, हैव यू स्पोकन क्या हम बोलते हैं, हैवंट वी स्पोकन क्या हम नहीं बोलते हैं, व्हाई हैव यू स्पोकन हम क्यों बोलते हैं, व्हाई हैवंट वी स्पोकन हम क्यों नहीं बोलते हैं। चलो चलिए, अच्छा एक आध जगह यू आ गया था, शायद धोखे से आ गया था वो। कोई बात नहीं। चलिए शाहीन आइएगा। सलाम जी गुड़िया। आई हैव स्लेप्ट मैं सो चुकी हूँ। आई हैवंट स्लेप्ट मैं नहीं सो चुकी हूँ। हैव आई स्लेप्ट क्या मैं सो चुकी हूँ। हैवंट आई स्लेप्ट क्या मैं नहीं सो चुकी हूँ। व्हाई हैव आई। व्हाई हैव आई स्लेप्ट मैं क्यों सो चुकी हूँ। व्हाई हैवंट आई स्लेप्ट मैं क्यों नहीं सो चुकी हूँ। इतना अच्छा याद करके लाना है कि कल सबसे बेहतरीन तरन्नुम का होना चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह गुड़िया। चलो, शाबाश, बेहतर है। जज़ाकल्लाह गुड़िया दीना। हाँ बुलाओ भाई, नो वन लेफ्ट। तो कल गजब की तैयारी से आना अपनी इंशाल्लाह, आप लोग है ना, बेहतरीन अंदाज में, और बढ़िया से फायदा उठाओ। अच्छा मौका दिया हुआ है अल्लाह की तरफ से, ठीक है, ताकि आप अपने अंदर बेहतरीन काबिलियत और क्वालिटी वाले आप बनो। फिर देखना इंशाल्लाह अलग ही लगेगी पर्सनालिटी भाई साहब इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम।